सुप्रभातम मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हम लोग विगत कुछ दिनों से रस नामक पाठ में उसकी चर्चा में लगे हुए हैं, उसी क्रम को आगे हम लोग बढ़ाएं और रस के दूसरे भेद हास्य रस की आज हम लोग चर्चा करेंगे। हास्य रस किसे कहते हैं? तो हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि देखकर हास नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर क्या होता है? हास रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात हंसाने की चेष्टा, विचित्र रूप, विचित्र वेशभूषा, विचित्र आकार और उसकी अजीब अजीब बातें जब होती हैं, जिनको देखकर हृदय में, आश्रय के हृदय में हास नामक मनोविकार स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, वही होता है हास्य रस। कैसे? आइए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। बहुत ही सुंदर उदाहरण हास्य रस का है, और देखें कि अपनी रचना में वो क्या लिखते हैं। आइए इसके अनुरूप ही इसका वाचन भी कर लेते हैं। लिखते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबीनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग धारे। मामला क्या है? असल मामला यह है कि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे मुनि, उनको महान दुख इस बात का है कि उनके पास उनकी पत्नियां नहीं है, यानी विवाह ही नहीं हुआ। तात्पर्य कहने का यह है, तो एक नारी के कारण, पत्नी के कारण उन लोगों को बड़ा दुख है। तब तक एक समाचार सुनाई पड़ता है उन लोगों के कान तक, यह कि गौतम तीय तरी तुलसी। समाचार उनके पास गया कि गौतम की पत्नी अहल्या, जो कि साप के कारण पत्थर बन गई थी, उसको प्रभु श्री राम ने पर से सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, मतलब बड़ा खुश हुए कि प्रभु श्री राम के चरणों की धूलि पाकर वह शिला सुंदर नारी माने अहल्या के रूप में बदल गई। इसी बात को लेकर लोग बड़ा खुश हुए। क्यों खुश हुए? खुश इसलिए हुए कि वही है शिला सब चंद्रमुखी, कि प्रभु श्री राम यहाँ विंध्याचल पर्वत पर आएंगे और छोटी छोटी जो शिलाएं हैं उसको अपने पैर से छू देंगे, और छू देंगे वे सुंदर सुंदर नारियां बन जाएंगी। वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। आप उन प्रभु श्री राम के चरण की धूलि प्राप्त करके यहाँ की शिलाएं भी सुंदर सुंदर नारियों में जीवंत हो उठेंगी। तो होगा क्या? होगा ये बड़ी कृपा की है प्रभु श्री राम ने, जो करुणा के सागर हैं, अपने करुणा का यह अद्भुत माने रूप लेकर के वह जंगल में अपने कदम को निकाल दिए हैं। खुश क्यों हैं? खुश इसलिए हैं कि ढेर सारी शिलाएं जब सुंदर सुंदर नारियों में परिवर्तित हो जाएंगी, जीवंत हो उठेंगी, तो एक को कौन कहे? गौतम ऋषि को तो एक अहल्या मिली, और हम लोगों को तो ढेर सारी सुंदर नारियां प्राप्त हो जाएंगी। इस बात को लेकर बड़ा खुश हैं। और जैसे ही पाठक तक उनकी ये बात पहुंचती है, उनके खुश होने का कारण पहुंचता है,
तो हंस पड़ते हैं। क्यों? उनकी बुद्धिहीनता के कारण। अब यहां इन पंक्तियों में हम लोगों को देखना है, यहां देखिए कि इसका जो आलंबन, विभाव के दो, आलंबन और उद्दीपन। तो इसका आलंबन इन पंक्तियों में कौन है? तो जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे मुनि हैं। इसका उद्दीपन विभाव क्या हो जाएगा? अहल्या के उद्धार से मुनियों का खुश हो जाना। आश्रय कौन इसका होगा? पाठक। जो पढ़ रहे हैं इन पंक्तियों को, वो पाठक आश्रय हो जाएंगे। अनुभाव क्या हो जाएगा? पाठकों का हंसना। पढ़ने के बाद जो हंसेंगे ये हो जाएगा अनुभाव। संचारी भाव इसका क्या हो जाएगा? हर्ष एवं उत्सुकता कि आएंगे, पत्थर पर अपना पैर लगा देंगे, छू देंगे, नारियां हो जाएंगी, उनसे कई कई नारियों से हम लोग विवाह कर लेंगे। ये उत्सुकता और हर्ष है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में क्या है कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब ये प्रेम प्रताप जो आलंबन के रूप में है, बैठ गए मंच पर। अब मंच पर तंबूरा नामक एक वाद्य यंत्र को लेकर के बैठ जाते हैं। अब बैठकर अन्य वाद्य यंत्रों के साथ उसका सुर मिलाते हैं। 15 मिनट उसमें लगता है। अब 15 मिनट समाप्त हो जाने के बाद कान पर हाथ रख के आलाप आ कर रहे हैं 1 घंटा। तब तक हुआ क्या? यहां तक कुछ नहीं हो रहा है। तब तक हुआ क्या कि जब उनका आलाप समाप्त हुआ, तब गाने के मुखड़े पर आए, राग में मारा गोता। अब उनकी पलकें तो बंद हैं, आलाप ले रहे हैं और खूब आलापे जा रहे हैं। और पहली पंक्ति पढ़ के जैसे ही उन्होंने आंख खोला, चौथी पंक्ति में आकर के हास नामक मनोविकार पर परिपुष्ट होगा कि धीरे धीरे खिसक। अब देखते क्या है कि दर्शक तो एक भी नहीं है, सबके सब खुला मैदान। और दर्शक क्या है, वहां से निकल करके बाहर जाकर के उनके इस विधि पर हंस रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या है? हास्य रस की निष्पत्ति यहां पर हो रही है। उसी प्रकार से तीसरे उदाहरण को भी देख लीजिए कि किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, तो बर्र ततैया छेड़ दो, अब फूल जाए तत्काल। कि जो पीले पीले रंग की बर्रे होती है, जो अपने खोते में रहती है, और जाके उसको छेड़ दो। और छेड़ दोगे तो क्या करेंगी? वो सब जो छेड़ेगा जगह जगह बैठ करके अपना डंक लगाएंगी, और जब डंक लगाएंगे उस डंक के कारण क्या होगा? फूल जाएगा शरीर। तो कहते हैं, अब यहां भाव देखिए कि किसी वजह से आपके कोई कारण है, आपके पिचके हुए गाल हों, तो चिंता मत करिए, चले जाइए, जहां बर्र है उसको छेड़ दीजिए, तुरंत आप मोटे हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे। लेकिन ध्यान देना इस बात पर कि अभी ऐसा काम मत करना। ऐसा नहीं कि इस उदाहरण को पढ़कर किसी बर्रे के छत्ते को देखो और जाकर के उसको खोद दो। नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक विशेष अवसर आता है जब व्यक्ति अपने को दिखाता है, तो जब वो अवसर आए और संयोग से उस समय आप दुबले पतले हों, तो उस समय इसका प्रयोग करेंगे। वो समय अभी 5-6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद आने वाला है आपके जीवन में। ठीक है? तो इस प्रकार से ये अजीबोगरीब जो रचनाएं हैं, बातें हैं, जिनको सुन करके हृदय में हास नामक मनोविकार परिपुष्ट होता है, वहीं से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण मिलेंगे कि जैसे ही श्रोता पढ़ेगा, इसमें क्या होते हैं, इसमें भी क्या है? आलंबन कौन है? कौन है आलंबन? पाठक। पहली के अनुसार इसका भी पाठक आलंबन है। और इस प्रकार से हम देखेंगे बहुत से उदाहरण आपके सामने आएंगे, और जिसको आप पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते
आपके हृदय में हास नामक मनोविकार परिपुष्ट होगा और आप हंसने लगेंगे पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते। जैसे ही जिस ये उदाहरण आए जिस भी काव्य पंक्तियों में, उसी में आप देखेंगे तो आपको हास्य रस की उत्पत्ति नजर आएगी। इस प्रकार से कल फिर हम लोग रस के किसी और भेद के साथ, यानी किसी और क्या बल्कि करुण रस के साथ कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। और आज के लिए धन्यवाद।